चलिए बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बनाए हुए हैं। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन को बनाना है एक्सरसाइज 6.3 में। 3 है ना बाबू? एक्सरसाइज 6.3 में ठीक है, तो मोबाइल में आ रहा है बाबू? चलिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस तरह स्थित है कि एंगल पी एंगल टी है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल टी है। ऐसे एंगल आर टी एस दे रहा है, तो बीच में कौन है? टी है, तो मतलब एंगल टी के बराबर है। एंगल पी इक्वल टू एंगल टी है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर, फिर पी आर पर पी आर, इसको ऐसे सजा सकते हैं बन, पी क्यू आर ऊपर से सजा देते हैं कि सीधा रहे दिखे में, पी क्यू आर। अगर नाम इधर उधर है तो फिर भी गलती नहीं होता, ऐसे सीधा है। अगर यहाँ से रहे पी क्यू आर तब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये कह रहा है पी आर, ये कह रहा है क्यू आर, तो एगो पी आर एगो क्यू आर, मतलब एगो यहाँ स्थित है, एगो यहाँ स्थित है। इस पे कौन सी है? पी आर पे एस, इस पे कौन सी है? टी। इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अब एंगलवा कह रहा है, एंगलवा हाई वाला पी एंगल हाई वाला बराबर है। कौन सी है? बराबर है, यही ना कह रहा है। इसको पेंट कर देते नहीं। चलिए, सबसे पहले क्या आता है बहन? सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया है, गिवन है अपना, गिवन है। कौन सी दिया है? बोलिए लोग। एंगल पी, या लिख देंगे बाबू हिंदी मीडियम वाला, दिया है, दिया है एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। तो इसका मतलब है बहन कि एंगल पी इक्वल टू एंगल टी है। कैसे? बीच में टी है, तो इसका मतलब टी का टारगेट कर रहा है, टी को टारगेट कर रहा है। अब दिया है के बाद क्या किया जाता है बाबू? टू प्रूफ, टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, टू प्रूव, टू प्रूफ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है। कौन सी टू प्रूफ करना है? क्वेश्चन देखिए, कौन सी करना है बाबू? त्रिभुज आर, आराम से बोल, त्रिभुज आर क्यू, हाँ आर पी क्यू समरूप है आर आर टी एस के। अब क्या करना है बाबू? प्रूफ, उत्पत्ति या प्रमाण, उत्पत्ति या प्रमाण, कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रूफ क्या करना है बहन? उसमें पहला स्टेप क्या करते हैं बाबू? हाँ, जो दिया है, जैसे इन त्रिभुज इतना के अंदर, इन त्रिभुज इतना के अंदर, तो दिया है एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो जाहिर सी बात है, ई वाला कह रहा है एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, तो हाई पी वाला और टी वाला को लेंगे कि इन त्रिभुज इतना में, इन त्रिभुज इतना में। तब देखा जाए पी एंगल और टी एंगल कहाँ पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए पी एंगल यहाँ है, आई टी एंगल यहाँ है। अब ई वाला तो हाई इसमें आ रहा है, आई वाला बड़का में आ रहा है। जैसे आप कह सकते हैं क्यू पी आर इक्वल टू एस टी आर, ऐसे कह सकते हैं। तो हम बोल देंगे इन त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी आर में। इन यहाँ लिख दिए तो बात तो हुए हो गए। इन लिख दिए में है, पहले लिखे, हिंदी मीडियम वाला कहाँ लिखता है? बाद में। तो उसमें बाबू इसलिए हमारे पास है एंगल क्यू पी आर, तो क्यू पी आर बीच वाला टारगेट किया तो बल, फिर इक्वल टू एंगल एस टी आर, मतलब एंगल पी इक्वल टू एंगल टी है, यहाँ से आया है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब एक कंडीशन हमनी के बतानी सन समरूप बताने के लिए हमें 4 गो रूल बताए, साइड वाला, एंगल वाला। तो उस साइड वाला एंगल वाला मतलब एगो एंगल हमनी के बराबर किए, एगो एंगल हम लोग क्या किए? बराबर किए। तो दोनों एंगल बराबर है, कहाँ से आया है? तो दिया है, कहाँ से आया है बहन? दिया है, देवे ना किया है,
ये दिया है। अब यही त्रिभुज के अंदर है बाबू दूसरा का रूल देखेंगे क्या लगता है। तो एगो तो चीज दिखा है ये वाला के बराबर है, तो हमने दे दिया कि एंगल P इक्वल टू एंगल T। अब दूसरा का देखेंगे तो इसमें देखिए एक और नाम उभयनिष्ठ आ रहा है, या कह रहा है QPR और फिर कह रहा है STR, तो आर कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन वाला एगो स्टेप ले लेंगे तो दो हो जाएगा अपना एंगल बाई एंगल वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ना बाबू कि दूसरा के लिए यही त्रिभुज के अंदर कि एंगल R इक्वल टू एंगल R क्या है बाबू, कॉमन है उभयनिष्ठ है, कॉमन है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है वन उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो एगो एंगल मतलब हमें सिद्ध करना है कहा गया बाबू कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। देखिए उसी को पकड़े हैं लोग, उसी को पकड़े हैं लोग। ये दोनों समरूप है किससे, एंगल और एंगल कसौटी से, कसौटी से। हैंस प्रूव हो गया अपना। अच्छा हमको दिक्कत नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये त्रिभुज जो ये इसका जो हमारा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते। कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR क्रमशः बिंदु S और T पर स्थित है कि एंगल P इक्वल टू एंगल T है, एंगल T इक्वल टू एंगल T है। देखो त्रिभुज बना दिया लोग PQR। अब कह रहा है T का S का स्थित है PR पर बिंदु, एगो बिंदु कहाँ स्थित है QR पर, एगो बिंदु कहाँ कर दिए QR पर। अब इसी के अंदर दिया है कि एंगल P इक्वल टू एंगल T, तो वही चीज लिख दिया है सबसे पहले लिखाता है, दिया है के बाद है बाबू टू प्रूफ मतलब सिद्ध जो करना है, तो सिद्ध करने वाला इसे मिटा देते हैं, इसे समझा है। चलिए अब सिद्ध करने वाला RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, तो ये RTS RPQ, उसके बाद हमारा ये तो सिद्ध करना है, उसके बाद आ गया प्रूफ में। प्रूफ के वक्त क्या करते हैं कि ढूंढते हैं दिया है वाला बात कौन है, उसी के हिसाब से हम त्रिभुज को लेते हैं। तो उसी के हिसाब से त्रिभुज लिए, तो PQR और STR ये दोनों त्रिभुज के अंदर हम काम किए। तो दोनों त्रिभुज के अंदर पहल का एगो रूल एंगल P इक्वल टू एंगल T दिया है, मतलब यहाँ दिया है, तो एगो रूल दिया है मैं से बता देने। अब दूसरा का कैटेगरी एक अंदर देखे हैं कि R और R ये कॉमन है, तो दूसरा का बता दिए कि यही त्रिभुज के अंदर P T के बराबर है और R R के बराबर है, ये कॉमन से आया है, ये दिया है, इसलिए ये वाला इसके समरूप है क्योंकि एंगल एंगल कसौटी से, एगो एंगल यहाँ एगो एंगल यहाँ, प्रूफ। चलिए उतारिए, नोट कीजिए बाबू। चलिए वहीं से मिटा देते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। ये 5वां नंबर तो बहुत इजी था, ठीक है, 3-4 दिन बाद पढ़े हैं लोग। दूसरा चैप्टर का हम लोग का टेस्ट था तो हम लोग पढ़ रहे थे, चाहे उसका तैयारी कर रहे थे, तो बस इसमें याद रखना है कि समरूप कर आकृति को बना दे। इसमें एक चीज करेगा हम समझाएंगे। चलिए बाबू आकृति कह रहा है, तो आकृति ऐसे दिया है ठीक है, यहाँ दिया है A, यहाँ दिया है 1B, यहाँ दिया है C, यहाँ दिया है D और यहाँ दिया है E। ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही ना दिया है। तब कह रहा है कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंस है त्रिभुज ACD, मतलब हाई वाला सिंबल आप लोग को परेशान किया होगा, जैसे हाई वाला सिंबल दिया हुआ है, ऐसे सिंबल दिया हुआ है, दिया है ना, तो इसे बोलते हैं हिंदी में तमता, कहीं कहते हैं हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। ऐसे
कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस कौन सी बोला जाता है? कॉन्ग्रेंस। इसे हिंदी बोलते हैं सर्वागमता, ऐसे ही करके बोला जाता है बाबू। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जब कोई ज्यामिति के अंदर, ज्यामिति मतलब आकृति के अंदर, ज्यामिति फिगर बनाता है, जब कोई ज्यामिति फिगर के अंदर दो गो फिगर चाहे उल्टा सीधा मगर हेंगा चाहे हेंगा क्यों न रहो लेकिन एक जैसा रहो, जैसे उसको उठा के उसके ऊपर रखा जाए तो एक ही तरह रखा जाए, भले ही घुमा के हो, इधर हिलने घुमा के हो, जैसे कह सकते हैं एगो ऐसे हो, अच्छा एगो ऐसे हो, बात समझ में आ रहा है, चाहे एगो ऐसे हो, कह सकते हैं बॉल ऐसे हो, दोनों सर्वांग है तीनों। कैसे कि बाबू हाई वाला इसको घुमा के इस पे बैठाया जा सकता है, ई वाला इसको घुमा के इस पे बैठाया जा सकता है। तो इस रूल से हम लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ये कॉन्ग्रुएंस वाला रूल। इस रूल से इसका संगत कोण भी बराबर होता है और संगत भुजा भी बराबर होता है। तो इसके अंदर संगत भुजा वाला संगत कोण वाला एक टॉपिक आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बॉल, इसे मिटा दे अब। चलिए अब हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे ना बाबू, दिया है, सबसे पहले दिया है, यही ना काम करेंगे। तो दिया है कौन सी? त्रिभुज, बोलिए त्रिभुज ए ई सर्वागसम है, त्रिभुज ए सी डी, डी यही चीज दिया है बाबू हमारे पास, यही चीज दिया है। अब इसे सर्वागसम को आप इंग्लिश में कौन सी बोले? कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंस से हमें बोलना है, कॉन्ग्रेंस से हमें बोलना है। क्रॉस मतलब संगत वाला भुजा बराबर हो जाए, संगत वाला भी कौन कंडीशन में बराबर हो जाए। ठीक है, तो घबराना नहीं है बाबू। चलिए दिया है, हमने लिख दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रूफ। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रूफ। या लिख सकते हैं वन टू प्रूफ, टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, ये क्या सिद्ध करना है बताइए? त्रिभुज ए बी ई समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी का, यही कर रहा है। अब कर रहा है प्रूफ, मतलब उत्पत्ति या प्रमाण, उत्पत्ति, उत्पत्ति। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफा के वक्त इसे पकड़ते हैं, प्रूफा के वक्त इसे पकड़ते हैं, यही ना काम करते हैं। तो हम यही काम कर देंगे। क्या हुआ है मॉम कि त्रिभुज ए बी ई और छुट्टी कर देंगे हम त्रिभुज ए सी डी में, इसी में काम किए, इसी में काम किए। अभी आप लोग को बताया है कॉन्ग्रुएंस का रूल होता है कि संगत भुजा और संगत कोण कौन सी होता है? बराबर होता है। संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है। तो अब कह रहा है कि इसको ढूंढेंगे ये फिगर में है का, जैसे ए बी ई, ए बी ई देखो सब ब्लू वाला रुके निकालते हैं। कह रहा है ए बी यहाँ से यहाँ चला जा रहा है ई, हाई वाला मान लीजिए त्रिभुज का बात कर रहा है, हाई वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। फिर कह रहा है ए सी डी, मतलब ए सी, अब यहाँ से यहाँ आ जाए ए सी डी, अब फिर यहाँ से कौन सी बाबू? तो दिया तो इसीलिए ना उसी को पकड़े हैं, दिया इसीलिए ना उसी को पकड़े हैं भैया, उसका नाम पकड़ा जाए तो फिर जाइए किंग है क्या लगे। ठीक है, तो दिया है तो एगो है ए बी ई वाला, मतलब भाई त्रिभुज बना रहे हैं बाबू, बना रहे ना। एगो ए सी डी, मतलब ए सी और डी एगो हेंगा बनाया हुआ है, एगो हेतरे एगो हेतरे, सर्वागसम वाला कंडीशन है, सर्वागसम वाला कंडीशन है। तो सर्वागसम वाला कंडीशन है तो हम क्या बताए रहे बाबू कि संगत भुजा, तो एगो हेंगा निकाल लो बाहर, जैसे आपसे अगर बोला जाए कि एगो हेंगा है, ठीक है, एक बहन ऐसे है, ऐसे है, एगो हन्ने है, एगो हन्ने है,
बात समझ में आ रहा है। तो इसका संगत भुजा, तो हई वाला इसके साथ, हई वाला इसके साथ, हई वाला इसके साथ, यही है संगत भुजा। है चुप, संगत भुजा। असंगत कोण हई वाला इसके साथ, हई वाला इसके साथ, हई वाला इसके साथ, ये इसका संगत भुजा हुआ साथे साथ वाला, और इसके साथ संगत कोण हुआ साथे साथ वाला, ये काम है। तो जब संगत भुजा असंगत कोण हम लोग का जानते हैं कि क्या है रे बाबू, बराबर है। कौन सी है, बराबर है। आप ही बताइए कि ए डी बराबर, जैसे कि हई वाला एक साइड, हई वाला एक साइड, मतलब हई वाला एक साइड, हई वाला एक साइड, तो संगत भुजवा एगो हई वाला एगो हई वाला, तो इसका भुजा कौन सी है, ए ई, और इसका भुजा कौन सी है, ए डी, मतलब संगत वाला बराबर है, संगत वाला बराबर है। तो आराम से लिख सकते हैं बाबू कि ए डी इक्वल टू ए ई, कहां से, यहां से कि ये त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी का, यहां से संगत भुजा बराबर हो गई, संगत भुजा बराबर हो गई, एगो भुजा बराबर कर देनी। अब ई वाला सामने याद करो, एक पहले हम जानते हैं गुना है 1 से, कौन सी है, 1 से, इधर ला दी है तो कौन सी हो गया, ए डी, अब बटे में ए ई इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब एगो हम लोग साइड वाला काम किए, एगो साइड वाला काम किए, साइड है ना है बल। अब एगो साइड वाला काम कर देनी तो एगो और साइड सीओर है कि हम उसका भी काम कर सकते हैं। तो दूसरा का साइड देखिए, दूसरा का साइड ए बी ई, हाई वाला इसके ए सी डी, हाई वाला इसके हम संगत कर दिए हैं, और जो है भी, जो बाबू है भी, अभी कर रहा है ए बी ई, तो हाई बी है, ए बी मतलब हाई वाला जो है रे बाबू ऐसे है, तो ए बी वाला हमारा हाई हो गई, ए बी वाला हमारा हाई हो गई, मतलब हाई वाला। और फिर इसका संगत आएगा कौन, ए सी डी, मतलब भाई ए सी आ रहा है, कौन सी आ रहा है बाबू, ए सी, ए बी का बराबर होगा ए सी, संगत भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो नीचे वाला तो हम नहीं टच करना है अभी, ऊपर वाला लंब वाला काम किए, ये वाला काम कर दिए, फिर ये वाला और ये वाला काम करना है, तो हम इसे मिटा सकते हैं। मतलब संगत भुजा एगो को बराबर बता दिए, एगो के और बराबर बता सकते हैं कि मतलब ए बी बराबर है किससे, ए सी का, कहां से आया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी बी का, इसलिए अब यहाँ 1 छुपा है, इधर ला देंगे, मतलब ए बी बटे में ए सी इक्वल टू 1, इक्वेशन ये 1 छिपा है सेकेंड, ठीक है। यहाँ कह रहा है बाबू सर्वागसम डाल दिया है, सर्वागसम डाला है तो घबराना नहीं है, सर्वागसम जहां भी दिखे तो याद रखिए दूगो एक जैसन रहे, कि जैसे ऊपर चढ़ा देवल जाए तो एक दूसरे के कवरेज हो जाए, एक दूसरे के कवरेज हो जाए। जब वो कंडीशन में हाई वाला सिंबल रहे तो मालूम मतलब कि ओकर तीनों संगत भुजा एक दूसरे के बराबर है और तीनों कोना भी एक दूसरे के बराबर है। तो हम तो जानते हैं कि ये दिया है, हमें प्रूफ करना है सिमिलर, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सिमिलर का 4 गो हम रूल लिखवाए थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, 4 गो रूल बताए थे ना बन। तो इस सर्वागसम से हम पकड़ के ये 4 गो रूल में से कोनो एगो रूल निकालेंगे, तो एगो रूल निकालेंगे तो हम जानते हैं कि ये साइड इसका एक दूसरे का बराबर होता है, तो 2 गो साइड वाला काम कर दिए, 2 गो साइड वाला, एगो एंगल वाला काम कर देंगे। जैसे ए हेमे भी आ रहा है कॉमन और हेमे भी आ रहा है कॉमन, मतलब 2 गो साइड वाला हो जाए, एगो एंगल वाला हो जाए, तो साइड एंगल साइड हो जाए, साइड एंगल साइड हो जाए, नहीं हो जाएगा बहुत, कैसे हम तो जानबे कर रहे हैं कि सब बराबर होता है, संगत भुजा बराबर होता है और संगत कोनों का होता है, बराबर होता है। तो हम ए बी अब आई ए सी इक्वल टू 1, अब हम क्या करते हैं बाबू, जब इक्वेशन तैयार कर लेते हैं तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में आप लोग जानते हैं इतना इक्वल टू इतना, कैसे 1 और 1 एक जैसा है, 1 1 एक जैसा है, मतलब ये हो जाएगा रे बन ए बी, चाहे पहल का है ये लिख देते हैं ए डी और बटे में ए ई इक्वल टू ए बी और बटे में
AC। आप देखिए ये आ गया अपना समानुपाती वाला, यो आ गया समानुपाती वाला, ये समानुपाती वाला साइड का बात, ये समानुपाती वाला साइड का बात। लेकिन हमें बताना है रे बहन, सिद्ध करना है ABE और ABC, ABE और ABC, ABC ऐसे ही करना है। सिद्ध उसी को ना करना है रे बहन हमें। सिद्ध एगो ई है और एक कौन चल बाबू सी है, फिर एगो चल वही करना है, तो हमें उसे टारगेट करना है। तो आप बताइए ये प्रोपोर्शनल आ गया AD AE का है AD और AE मतलब हाफ है, हाइयो कौन सी है हाफ है। अब कर रहा है AB और AC, तो ये है AB और AC मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला देखिए ये हाफ बाई हाफ और फुल बाई फुल, तो इसको हमें क्रॉस करके सजाना है, हाफ बाई फुल और फिर हाफ बाई फुल। बात समझ रहे हैं? तो इसे हमें क्रॉस करके सजा देंगे, बहन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है AD बटे में AB मतलब हाफ बाई फुल, हाफ बाई फुल। इसके नीचे हाई वाला कर दिए, क्रॉस गुना नहीं कराना है, क्रॉस का जगह बदल देना है, इसको ले आके यहाँ बदल दिए। बात समझ में आ रहा है ना? इसको ले आके वहां रख देंगे, मतलब एगो को इधर एगो को उधर, तो ये हो जाएगा हाफ बाई फुल और फिर ये हो जाएगा बन AE और बटे में AC मतलब यो हाफ बाई फुल है, यो हाफ बाई फुल। साइड का एगो काम हो गई, साइड के एगो काम हो गई, एगो प्रोपोर्शनल वाला रूल बतेनी, एगो प्रोपोर्शनल वाला। अब एगो एंगल तो यहाँ लिख सकते हैं बन, एंगल A इक्वल टू एंगल A का है कॉमन है, कौन सी है कॉमन है ना, रूल में आ जाएगा ना आराम से। अब आराम से लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABE सिमिलर है त्रिभुज ABC का, किससे? तो ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। बात समझे? अब चलिए इसके अंदर हम लोग एक बार फिर आपको समझा देते हैं बाबू, समझ लिया जाए। ये त्रिभुज दिया था, त्रिभुज हमने बनाया, दिया है ABC सर्वागसम है त्रिभुज ACD का, और टू प्रूफ ABE सिमिलर है त्रिभुज ABC का। अब प्रूफ में चले तो किसके पास जाते हैं? जो दिया है, दिया है को पकड़े हैं कि ABE और ACD के अंदर, उसी में लिख दिए। अभी कर रहा है सर्वागसम, तो सर्वागसम का कंडीशन आपको बताया बन कि संगत भुजा असंगत कोण बराबर रहता है। हमेशा याद रखना है कि जब ऐसा सिंबल दिखे सर्वागसम का बात है तो मतलब उसके साथ वाला भुजा और उसके साथ वाला एंगल एक एक दूसरे के बराबर होगा बन। तो इसी कंडीशन से AD इसके दोनों त्रिभुज को अलग बनाए थे, तो हाई वाला कोना संगत भुजा था ना, तो ई वाला AD इक्वल टू AE इक्वल है कहाँ से? कैसे? दोनों त्रिभुज मतलब सर्वागसम है वहां से। अभी 1 से गुना है, इधर इसको उधर लेके गए 1 बच गया, इक्वेशन 1 मान लिए। फिर दूसरका कंडीशन में गए तो एगो को ले लिए ई वाला और दूसरका को लिए AB बाई AC, हाई वाला काय ने लिए ऐसे हाफ का काम कर देनी, तो केकर काम की तरफ बढ़नी है? फुल की तरफ। तो मतलब AB इक्वल टू AC कहाँ से? सर्वागसम से आया है, ये संगत भुजा बराबर। फिर उसको उस साइड भेज दिए तो 1 बचा, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को इकट्ठा किए तो ऐसे आया, ऐसे आया। जब ऐसे आया तो इसको थोड़ा सा कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में सजा दिए कि जो हमारा समरूप बताने में आसानी हो, तो इसको कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में हाफ बाई फुल और हाफ बाई फुल कर दिए। ऐसे क्वेश्चन इसके पहले भी हम बनाए हुए हैं 1 वाला, आप लोग मिलाए होंगे जहाँ क्रॉस करके जगह बदले हैं लोग, क्रॉस करके जगह बदले हैं लोग। ये तो हो गई साइड वाला, साइड वाला। अब बात आ गई बाबू एगो कोनो भी ऐसा चीज बताना है, साइडे बता दे चाहे एंगले बता दे। तो एंगल हमें दिखा था कि ए दोनों में का है कॉमन है, ए दोनों में का है बन कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन यहाँ पर भी कॉमन, तो मतलब ये दोनों का है बराबर है कॉमन से। अब जब साइडों काम कर देनी, साइडों का काम कर देनी है कौन सी हो? एंगलों के काम कर देनी, तो मतलब कि दोनों कौन सी एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है। ठीक है बहन, चलिए उसे नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बाबू
7 नंबर क्वेश्चन में दिया है उतना सारा क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत इजी है। 7 नंबर बहुत इजी है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बॉस, पढ़ लिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकृति 6.38 में, तो इसको बना देते हैं। ये सामने है रे बाबू, ये बनाते हैं। ये दिया हुआ है ऐसे, ई ए बी सी डी, ऐसे ही दिया है बाबू, ऐसे ही नहीं दिया है। चलिए अब ऐसे दिया है तो कौ कह रहा है, पढ़ लिया जाए कि त्रिभुज एबीसी में, सॉरी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी, और सबसे पहले देखिए शीर्ष लंब का सिंबल कैसे होता है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे होता है। कौन सी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे इसका सिंबल होता है। तो शीर्ष लंब और लंब बातवा एक के हो गई, शीर्ष पर लंब, ठीक है। शीर्ष लंब परपेंडिकुलर हेंगा सिंबल होता है, तो हेंगा लिखेंगे सिंबल तो घबराइएगा नहीं, ठीक है रबान। चलिए अब कह रहा है शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ में के पी छोड़ देनी है सर, यहाँ में के पी छोड़ देनी है सर, ना दिखल था शायद, ठीक है बाबू। चलिए अब कह रहा है बॉन कि यहाँ देखिए जब लिखेंगे हम दिया है, तो दिया है में लिखिएगा एडी, कौन सी एडी, एडी एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। देखिए ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, बी सी पर, तो वैसे ही लिखेंगे दिया है में, कौन सी करेंगे बॉन, दिया है मतलब गिवन है, दिया है, इंग्लिश में दिए वाला लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर क्या है बाबू कि ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, चाहे बीसी पर भी, हाई वाला लाइनवा परपेंडिकुलर है हाई वाला लाइनवा पर, हाई वाला लाइनवा पर, तो बीसी क्या लिखे, कैसे त्रिभुज पे लिखा है ए बी सी, तो हमें बीसी पहले लिखे, और सी भी लिखे फिर भी गलती नहीं होता, लेकिन बीसी लिखे तो सबसे सही है। अब चलिए ई एक ऊपर दिया है, और एक कोची दिया है बाबू कि सीई, सीई किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर, मतलब सीई परपेंडिकुलर है ए बी पर, यही दो चीज दिया है बस। उसके बाद कुछ नहीं दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया है, डायरेक्टे कह रहा है कि प्रूफ करो, डायरेक्टे कह रहा है प्रूफ करो। तो इसमें 4 को ऑप्शन दिया है टू प्रूफ में, टू प्रूफ में, सिद्ध करने वाला में, सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला में बाबू 4 को दिले है, तो 1 2 3 और एगो 4 हम बना देंगे, 2-3 गो, चौथा चाहे तीसरा आप लोग को बना के लाना है, ठीक है। चलिए बाबू रे ये पहला कह रहा है कि दिया है त्रिभुज ए ई पी सिमिलर है त्रिभुज सी पी, सॉरी सी डी पी, एगो है त्रिभुज ए बी डी समरूप सिमिलर है कि सी बी ई में, आई दूगो वाला आप लोग भी बना सकते हैं, अच्छा लिख भी देते हैं, त्रिभुज ए ई पी त्रिभुज ए डी बी में, हाई तो सीओ है 3 को बता दें तो तुम लोग बना लेगा। अब इसके अंदर प्रूफ, इसके अंदर बहन प्रूफ, तो दिया है परपेंडिकुलर वाला, दिया है परपेंडिकुलर वाला, तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ, मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति। अब इसमें कुछ नहीं दिया है, खाली दे दिया है, अब प्रूफ कर रहा है कि चीज करना है, मतलब इसका 4 गो कंडीशनवा में से कोनो सप्ताह की वो कंडीशन बताते जाना है, यही ना काम कर रहा है। तो इसके अंदर पकड़ लेते हैं कि त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में सबसे पहले काम यही होता है कि पहिलका को पकड़ लिए, इसको प्रूफ करना है, तो ये कहना है ए ई पी, तो ए ई पी मतलब हई वाला ई, सॉरी 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 बीच में यहीं तक है ना रे बस, सी ना है ना, सी है। चलिए तो ई दिया है ए ई
पी, मतलब एक छोटका त्रिभुज को बनाया, ए ई और पी, ए ई और पी, यही वाला कोना बना रहा है। अब ये कर रहा है सी डी पी, तो सी डी पी मतलब हई छोटका आएगो हई छोटका, यही दोनों का बात कर रहा है बहन, ई वाला छोटका और फिर ई वाला छोटका। इसके अंदर देखिए कौन चीज दिख रहा है, इसके अंदर ई 90 डिग्री और इसके अंदर डी 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ लिख देंगे बाबू, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी क्या है, इक्वल है, कहां से, 90 डिग्री से, 90 डिग्री है दोनों, 90 डिग्री से कर दिए। अब इसके अंदर देखिए क्या दिख रहा है, जो एक जैसा, तो P और P कॉमन दिख रहा है, मतलब एक अंदर भी P आ होता है, एक अंदर भी P आ होता। तो एंगल इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल E है एंगल D 90 डिग्री, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिखिए सही होगा। ठीक है बात, ये पहले का कंडीशन, दूसरा का कर दिए एंगल P इक्वल टू एंगल P कहाँ से आइल, कॉमन है, कहाँ से आइल कॉमन, तब एंगल एंगल वाला बता देनी, इसलिए ये हो जाएगा त्रिभुज ए ई पी सिमिलर है त्रिभुज सी डी पी का, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये होगा, कितना आसान है पहले का। अब देखो सर दूसरा का एकदम उतारना, सब समझ लीजिए लोग, तीनों बना के, तीन को जो बचा है आप लोग को बना के लाना है। और कर रहा है ए बी डी और सी बी ई, तो देखिए रे बॉन ए बी डी मतलब यहां तक का बात कर रहा है, ये बी डी यही तक का बात कर रहा है। फिर कह रहा है बॉन कि सी बी ई, तो हमारा क्या है सी बी ई, ऐसे बात कर रहा है। तो दोनों के अंदर देखिए, इसके अंदर ऐसे और इसके अंदर ऐसे, तो इसी में देख लीजिए बी हाई कौन सी है, बी हाइयो है, बी हाइयो कौन सी है, बी, मतलब एगो तो कॉमन दिख रहा है, एगो तो कॉमन दिख रहा है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, ये कॉमन है। लेकिन यहाँ है डी और यहाँ है ई, एकरो अंदर डी है, एकरो अंदर ई है, मतलब भाई 90 डिग्री से हाई कॉमन से, इसका भी प्रूफ हो गई, एक भी प्रूफ हो गई। अब कर है ये वाला और ये वाला बन, तो इसमें भी देखिए ई वाला डी के 90 डिग्री, ई वाला डी के 90 डिग्री और ए वाला ए के उभयनिष्ठ, मतलब ई भी आ गई। और लास्ट वाला वैसे ही दिया है बन, पी डी सी कौन सी दिया है, पी डी सी सिमिलर है कौन सी का, तो नहीं की तो खाली छुट्टी वाला के दे दी है, बी ई सी का, बी ई सी का। देखिए ना बन, इसके अंदर देखना है ताकि डी वाला हाई ई वाला कौन सी है 90 डिग्री, डी वाला ई वाला 90 डिग्री और ई सी वाला सी का उभयनिष्ठ, ये तीनों बना के लाना है और एगो हम बनाए हैं, उसे आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है सर, समझ में आई आज की क्लास।